हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। और हम ईश्वर से आराधना करते हैं कि आप लोग अच्छे रहें और हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, हम इस समय आए हैं अपने खेत में और जी खेत में यहाँ घूम रहे हैं चाचा जी, गन्ना के बगल। एक प्रश्न आपसे करना है मुझे। हाँ बोलो बेटा, बोलो। ये आपका गन्ना जो है हाँ, बहुत अच्छा हुआ है। आप इसको कैसे बुआई किए थे? देखिए गन्ना, जहाँ तक गन्ना की बात है, अक्सर हम गन्ना जो है दोस्त, ये हमारा गन्ना पहले इसमें चना था, इस खेत में जी चना की फसल थी। जी जी और चना की फसल में जो है निकाल लिया। जी उसके बाद तब उधर गन्ना बोया था। जी। और चना आप जान रही हैं कि मार्च में ही हाँ, निकल जाता है। जी तो देखिए, चना का खेत जो होता है वो बड़ा मजबूत होता है। जी चना का, जी जैसे कुछ फसलें हैं जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को बटोर कर अंदर जमीन में शोषित करती हैं। जी जैसे चना हुआ, जो दो दालें हैं, जी जी जैसे चना हुआ, जी मटर हुई, जी मसूर हुआ। आप देखते होंगे कि पौधों में जो दो फली दालें हैं, जितने भी हैं, जी दो फली जितने हैं, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच लेती हैं, खुद संश्लेषण करके अपने पत्तियों से ना जी उसको जमीन में एक गांठ नीचे बनाती हैं। चना आप उखाड़ते हैं, देखते हैं नीचे उसमें गांठ होती है। जी तो वो चने का खेत बहुत मजबूत माना जाता है। हम किसानों में, जी किसानी में चना का खेत सबसे मजबूत माना जाता है। और उसके बाद में मटर का खेत सबसे मजबूत माना जाता है। जी। तो दोस्त, हम जो है चना के खेत में गन्ना बोए थे। और इसमें आपने क्या क्या, जैसे खाद या उर्वरक में क्या क्या आप डाले थे इसमें? अब खाद में तो अब क्या बताएं, अगर हम सही बताएंगे तो आप मानेंगे नहीं। नहीं मानेंगे, क्यों नहीं? देखिए, चना का खेत जो है ये अपने आप में बहुत मजबूत होता है। जी और सबसे बड़ी चीज़ मिट्टी। जी आप देखिए मिट्टी का पीएच कैसे है। जी अगर मिट्टी का पीएच 7.5 है तब तो बहुत अच्छी मिट्टी है। जी। और हमारे यहाँ का तो 7.5 रहती ही है। हाँ, लगभग। और ये देखिए भारी मिट्टी है, मटियरा मिट्टी है हमारी, जी जो कभी ताल कही जाती थी, ताल। जी जी तालाब। यहाँ तो गन्ना तो बहुत अच्छा होता ही होता है। जी देखिए, मैं गन्ना कैसे बोया था ये आपको बता रहा हूँ। मेरा चना का खेत था ही, जी मैंने ऐसे जोतवा दिया। जी और भाई अब सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने किया था। बहुत ज़्यादा लंबा प्लाट तो है नहीं, लेकिन छोटा था। लेकिन 4-10 लोग थे साथ में। जी क्या किया, तुरंत ऐसे चना खेत जोतवा दिया था। उसके बाद पानी भर दिया था। जी और पानी भरने के बाद ऐसे चबका लात से धंसा देता था। जी जी गन्ने के पेड़ को ऐसे धंसा दिया पैर से। जी ऐसे देखिए, लाइन से बोया। आप जी। देखिए लाइन क्लियर है, जी जी ऐसे क्लियर है। उसके बाद जब गन्ना जमाव ली, तो मैंने इसमें डीएपी दिया था भाई। जी डीएपी दिया था, केवल डीएपी। उसके बाद डीएपी देने के बाद इसकी गुड़ाई किया था खरपतवार नाश करने के लिए। जी और गन्ना की गुड़ाई करने के बाद इसका मैंने मेड़ बना दिया था। जी यहाँ तो खर और हो गया है थोड़ा बहुत। इसमें घास तो होना नहीं चाहिए भाई, गन्ने में घास नहीं होना चाहिए। जी घास होता है तो दिक्कत होता है। आप देख रहे हैं ना, इधर तो अभी दूसरी गन्ना है, वो दूसरी वैरायटी गन्ना थी। उधर जो बहुत लंबी थी वो दूसरी थी, ये दूसरी है। इसका मेड़ बना देता हूँ। जी और मेड़ बनाने से थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट होता है, इसलिए हरी भरी है। बाद में इसमें मैंने जिंक और थोड़ा नाइट्रोजन दे दिया हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन देना भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी फसल जो है थोड़ा प्रोडक्ट करती है। अब इसके बाद इसमें डालने की क्या क्या सोचेंगे? अब देखिए, गन्ना में तो अब क्रोजन डालना पड़ेगा भाई। इसका छिड़काव उड़काव कर दे जी। थोड़ा कीट पतंगे जो है। देखिए ना होता क्या है, ये जो गन्ना का ये तना है नहीं, बीज का देख रहे हैं आप। जी ये देख रहे हैं, मैं गन्ने में घुस रहा हूँ, थोड़ा इस पे भी दिए। ये आप बीज का पोर्शन देख रहे हैं ना। जी जब जैसे बारिश अगर बराबर हो रही है तो धुल दिया जाता जी। है। बारिश से धुलता रहता है, तो इसमें मीठापन तो है ही है। जी तो यहाँ जो है कीड़े पैदा हो जाते हैं यहीं पर, इसके बीच में। जी और जब कीड़े पैदा हो जाते हैं, गर्मी टेम्परेचर नाते जी। कीड़े पैदा हो जाते हैं। और यही कीड़े यहाँ सुखवा देते हैं, तो गन्ना जो है कुनखी हो जाती है। जी इसलिए इसके लिए इसमें हम लोग कीटनाशक दवाओं में जैसे क्रोजन या और कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करते हैं, जी जिससे गन्ना जो है मेरी जी खराब न हो और अच्छी गन्ना हो, लंबी गन्ना हो भविष्य में। जी तो यही सब करते हैं भाई। और मान लीजिए वो फसल तो अभी कितना दिन का होगा, मार्च, वही अप्रैल में बोए थे। जी
अप्रैल बाद जो है आप समझिए कि लास्ट अप्रैल वही। तो चौथा महीना भी चल रहा है, हाँ, तो अच्छी फसल भी आई है। हाँ हाँ, फसल अच्छी है भैया और हरी भरी है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और मेहनत तो करना है भाई, हम किसान हैं तो हमको तो मेहनत करना पड़ेगा। हरियाली देखिए कैसी हरियाली है, फसल बहुत अच्छी है, अच्छी हरियाली है और अच्छी फसल भी आई है, पैदावार भी अच्छी होगी। अच्छा हाँ, गन्ने में सबसे मेन चीज़ ये है, देखिए गन्ना हम उर्वरक डाल के ही क्या करेंगे अगर हम इसकी अच्छी सिंचाई न कर पाएँ। जी, इसलिए गन्ने में सबसे अच्छी चीज़ सिंचाई। भाई सिंचाई इसकी बराबर करते रहिए, इसकी नमी जाने न पाए। हल्का सा बरकन आई बरकी जैसे जी, जमीन, जी, तो इसकी सिंचाई बराबर करिए। इसमें जरा सा न सोचिए कि नहीं आज नहीं कल करेंगे। जी, आप जितने आप सिंचाई इसकी करते रहेंगे, गन्ना अपने आप प्रोडक्ट होती रहेगी। और सिंचाई बहुत ज़रूरी है। सिंचाई से ही देखिए फसल कोई भी हो, प्यास आपको भी लगती है, जी, प्यास हमको भी लगती है। जी, जी, अगर मान लीजिए इसमें मैंने बहुत खाद दे दिया, बहुत मिट्टी की उर्वरक सब खादें बहुत दे दिया। जी, अब हम देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है, हम गन्ना पैदा करते हैं भैया, हम सबसे ज़्यादा देसी खाद, कंपोस्ट, जी, जी, देसी गोबर की खाद, जी, हम सबसे ज़्यादा तो गोबर की खाद रखते हैं, डालते हैं अपने खेतों में। और देखिए पशु भी रखते हैं, हम गाय भैंस रखते हैं। जी, जी, देखिए भैया गाय भैंस इसलिए रखते हैं, उससे हमको दूध खाने को भी मिलता है और कुछ बेचने को भी मिल जाता है, जिससे 2 पैसा आता है। जी। तो ये हम लोग किसानों की तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जी। कृषि और पशुपालन एक दूसरे से अटैच है। जी, इसलिए कृषि और पशुपालन दोनों साथ में रहेगा, तभी किसानी थोड़ा बहुत आराम से चल सकती है। जी, जी, अन्यथा किसानी पिसानी हो जाती है। जी, जी, सच कह रहा हूँ, किसानी पिसानी हो जाती है। इसलिए कृषि के साथ पशुपालन बहुत ज़रूरी है। जी, तो बस भैया सबसे ज़्यादा देसी कंपोस्ट खाद हम भी डाले थे इसमें, जी, और जिसका परिणाम आप लोग देख ही रहे हैं, हरी भरी फर्स्ट क्लास गन्ना है। बहुत अच्छी आई और फसल। सबसे बड़ी चीज़, गन्ना अगर बोया जाए सबसे बढ़िया तो चना, मटर, जी, मसूर, जी, इन खेतों में अगर गन्ना बोया जाए तो बहुत अच्छी गन्ना होती ही है, जी, पक्का है, बहुत अच्छी गन्ना होती है। अब गन्ना की फसलें और वैरायटियाँ, गन्ना की फसलें और वैरायटियाँ आप भाई देखिए, जहाँ जिस क्षेत्र में जैसी गन्ना जो फसल अच्छी हो, जिस क्वालिटी का अच्छा हाँ, होता हो जहाँ अच्छी उसी पैदावार होते, किसान भाइयों से अनुरोध है तो वही गन्ना ज़्यादा बोएं। वही प्रोडक्ट अपना हाँ भाई, लाभ है चाहिए ना, कृषि भी तो हमको लाभ चाहिए। अगर लाभ नहीं मिला तो हमें कृषि करने से फ़ायदा क्या होगा? जी, आप भी बताइए। तो यही सब है, खेती तो करना ही करना है, मजबूरी है किसान की। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ गन्ना हो या कोई फसल हो यार, सबसे बड़ी चीज़ सिंचाई। जी, सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिंचाई और निराई गुड़ाई। हाँ, सिंचाई, निराई गुड़ाई, खरपतवार नाशक, ये सब होना चाहिए। आप देख रहे हैं इस गन्ने में, देखिए कोई भी एक लता नाम की चीज़ इस गन्ने में नहीं है। जी, जैसे जो लता चढ़ जाती है, गन्ने को घेर लेती है। जी, जी, अब आप समझिए कि मैंने हर लताओं को उखाड़ डाला है, अब इतना मेहनत किया हूँ। जी, मतलब कोई भी लता नाम की चीज़ इस पर चढ़ नहीं सकती। काहे को चढ़ेगी, हम उखाड़ डाले हैं जी, और लता घेर लेती है। इसको सबसे ज़्यादा नुकसान लताएँ करती हैं। जी, जितनी वनस्पतियों में लताएँ हैं वो बहुत नुकसान करती हैं। जी, तो ऐसे सब ध्यान देना पड़ता है भैया। दोस्तों, जय जय राम जी की। और अब मेरी गन्ना आप लोग देख ही लिए, तो कैसे कैसे करता हूँ खेती भाई, जैसे बनता हो वैसे करता हूँ। जैसे आप यहाँ भी बने करें, लेकिन खेती के प्रति लगन और चेष्टा से करें, जिससे 2 पैसा मिले। और नहीं तो पता लगा खेती से अगर हानि हो रही है तो फिर खेती करने से फ़ायदा ही क्या। भाई लोग, आप लोग भी नियम के अनुसार हाँ, खेती करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा चीज़ तो यह है कि पानी की पहली व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे बड़ा मेन काम पानी, उसके बाद खाद। जी, पानी बहुत ज़रूरी है और समय समय से पानी दें। जैसे हमें आपको प्यास लगती है, अगर हम प्यास, उस तरह पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है। तो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी, सबके लिए पानी ज़रूरी है। जितने भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, सबको ज़रूरी, लेकिन भाई फसल के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और पानी की उचित प्रबंध होना चाहिए, और तभी फसलें होंगी, तभी हम किसान भाइयों को लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। जी, अगर पानी से हम चूक गए तो सिंचाई जितने अधिक हम गन्ने की करेंगे, हमको उतनी अच्छी पैदावार देगी। मान लीजिए उर्वरक की बात तो छोड़ो और सबकी बात छोड़ो, सिंचाई पर ही सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। जी, अच्छी सिंचाई, अच्छी पैदावार, अच्छी खेती गन्ना की। इसलिए सिंचाई पर किसान भाई बहुत ध्यान दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। फिर मिलेंगे। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप लोग माफ़ करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर माफ़ करेंगे।